ओके, इम्पोर्टेंट है ना। देखिए कुछ चीजें हम आपसे पूछेंगे, फिर आगे चलते हैं। सो फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ द फॉलोइंग, उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। सो एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन एंड कैल्शियम। सो क्लोरीन, जो भी एटॉमिक मास लिखोगे सब में यू जरूर लगाओगे यहाँ पे, समझ में आई बात? क्योंकि यूनिफाइड होता है और उस 1 यू की वैल्यू क्या होती है? 1 यू इज इक्वल टू 1.66 इन 0.6, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिर पता चल जाएगा एटम बहुत छोटा है। तो लेकिन इसको करना है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, राइट सिंबल्स प्रपोज्ड बाय डाल्टन, proposed by डाल्टन। कुछ सिंबल ऐसे हैं जिनमें अंदर नाम ही लिखा जाता है, जैसे प्लेटिना, ओके, तो उसमें नाम लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेड में भी नाम लिखा जाएगा, आयरन में भी नाम लिखा जाएगा, कॉपर, ये सब नाम वाले सिंबल है। सिल्वर, और किसी में फॉस्फोरस, इसमें क्या होगा? 3 लाइन अंदर होंगी, और सल्फर में 2 क्रॉस होगा इस तरीके से, सल्फर। ऑक्सीजन व्हाइट बनाना, और कार्बन ब्लैक, और हाइड्रोजन में क्या करोगे? गोल्ड में शाइनिंग। अच्छा, और मरकरी मरकरी, तो इस तरह से वो ग्लिटरिंग का साइन बना देना। कुछ चीजें देखिए, कुछ सिंबल लिखे जा रहे हैं और उनके नाम लिख रहे हैं। यहाँ मैंने ये लिख दिए और आप उनके सिंबल बनाइएगा कि क्या क्या सिंबल है। तीसरा क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट एज प्रपोज्ड बाय, यमन सेंटेंस पूरा करो। बर्जीलियस, ये बर्जीलियस के सिंबल हम पढ़ते हैं, दैट इज AL, AG, ठीक है, AU, AR, BR, BA, बोरॉन, इतनी बात हो गई। और इसी तरीके से C, CO, CA एंड CL, ये सारे C के सिंबल हो गए। आगे देखिए, नाउ CU, आफ्टर दैट K, B, NA, NI, NE, next is FE, F, H, HG, HE, O, U, SI, S। नाउ अब इधर देखो अमन, इसका एक तरफ से नाम बताओ। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ब्रोमाइन, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट,
chlorine, copper, phosphorus, Potassium. phosphorus, Sodium. nickel, हाँ निकल एक बताएंगे तो पता चलेगा कि आता है। हाँ बोलो। nickel, नियॉन, neon, नमन आगे बताओ। आयरन, फ्लोरन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, मरकरी, एराज्रियम। अगर नहीं आता तो आप लैटिन नेम बता दो, कोई इशू नहीं है। जैसे नहीं आ रहा है कि अभी से गोल्ड कहते हैं तो ऑरम बोल दो। अगर ये नहीं आ रहा है अर्जेंटम बोल दो। कोई ऐसी बात नहीं कि आप सोच रहे हो कि लैटिन बताएंगे तो सर क्या करें। एराज्रियम बोल सकते हो और नहीं तो मरकरी ही बोल दो। हीलियम, बॉक्सीन, यूरेनियम, सिलिकॉन और सल्फर। सल्फर हो गया। इन्हीं सब के नाम बताने हैं। ओके ना। फोर्थ क्वेश्चन, कुछ चीजों के लैटिन नेम लिखने हैं। दिव्या, सोडियम का लैटिन नेम बताओ, बोलो। नेट्रियम, क्या लिखोगे? कैसे? केलियम, बुक में नोट कर लो। एराज्रियम, ऑरम, और ये क्या है? अर्जेंटम। ये कैसे नेम है? इसी के आधार पर इनका नाम दिया गया है। और आजकल इन्हें क्या कहा जाता है? सोडियम। तो दैट इज कॉमन नेम जो अभी दिया गया है। पोटाशियम, एराज्रियम, मरकरी और ऑरम गोल्ड और अर्जेंटम सिल्वर। पीबी का क्या है चंदन? कल बताया था, ये अच्छा जानते हैं। टिन, टिन जानते हो ना? टिन के कैनिस्टर होते हैं, टिन के कैन होते हैं। तो टिन का क्या होता है? ये ठीक बता रहे। स्टेनस। और एफी का क्या होता है? पैरम। पैरम। तो स्टेनस को टिन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। कॉपर का क्या है? ट्यूट्रम। और अभी इसका क्या नाम हो गया? कॉपर। इतने कई लैटिन नेम पूछे जाएंगे आपसे। बस अगर कहीं पूछा जाएगा तो आप सिंबल और ये लिखो और उनका कॉमन नेम। सर अच्छा होता है ना। इसे नोट कर लो। फिर इसको प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो इसी में सब हो जाएगा। एनआई, एनआई निकेल है वो ना, बुक में नहीं है। निकेल, NiCKEL। स्टेनस, STENNOUS, स्टेनस। एसन में स्टेन, एसन। क्लासिक एसन पीबी एसन 14 ग्रुप है। ये लो। आज के में नाम कितना है? Mass of atom expressed in U is called atomic mass.
हो सकता है ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट के अंदर ही तो एटम होते हैं। एक्सप्रेस्ड इन यू, ये सिंपली भी लिख सकते हैं मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन यू इज कॉल्ड एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो 12U, where U is equals to unified mass. U is the unit to express atomic mass. U किसकी यूनिट है? एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने की यूनिट है। Where U is the यूनिट, जैसे हम वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो ऐसे ही है टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास। और अगर कोई इसको केजी में बदलना चाहे कि भाई हमें यू पता नहीं, हमें केजी में बदल के दो, तो आप बदल भी सकते हो कि 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 केजी, इसको पता जाएगा केस मॉडल रहता है। तो एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास? The mass of atom expressed in unit per centimeter. मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड इन यू, बाकी लोग भी जमा करें, एक्सप्रेस्ड इन यू इज कॉल्ड एटॉमिक मास। नाउ सो कह रहा है डिफाइन, इस चीज को कहना है कि यू को डिफाइन करो। आगे सो और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि why it is not possible to see atom with naked eye। हम एटम को आंखों से देखना चाहें तो क्या देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे। तो why it is not possible Noel to see atom with naked eye? It is so tiny that it cannot, very tiny, its size is 1 nanometer, so it cannot be seen with naked eye. So ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंटरेस्ट क्वेश्चंस, एक नंबर आपके में जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 2, why it is not possible to see atom with naked eye? So atom is very tiny particle, very small in size. ये बहुत छोटा होता है। इट्स साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सबका एक जैसा नहीं होता, कोई छोटे में, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। सो इट्स साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 nanometer and near about. So it cannot be seen, इसलिए इसे नहीं देखा जा सकता by naked eye। ओके, जमा कर दिया कि और कोई बच रहा है? So it cannot be seen। अभी के नीचे प्रॉपर लाइक। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मुझे बताइए कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो सेकंड हमने कह दिया चूंकि ये बहुत छोटे हैं साइज में 1 नैनोमीटर के आसपास, तो फिर इसलिए हम इसे आंखों से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप इज नीडेड, तो इसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप इज नीडेड टू सी इट। चलो 1 यूनिफाइड मास, देखो 1U को डिफाइन कर रहा है, इसको यूनिफाइड मास कहते हैं। पहले इसे एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता था, एटॉमिक मास, तब इसे 1 AMU या AMU कहते थे। तो अभी हम इसे यूनिफाइड मास कहते हैं। मान लीजिए कार्बन का एटम है और कार्बन के एटम का टोटल मास कितना है? क्या 12U है? और अगर मैं इसका 12th हिस्सा ले लूँ, जैसे कई बार मैं क्या करूँ कि किसी तरबूज की एक फाक ले लूँ, तो ऐसे केस में क्या होगा बोलो?
let us take one that is part of it, 1/12 part इसमें से निकाल दो, तो इससे क्या हो जाएगा, तो इसका कितना, ये कितना हो जाएगा 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो ये जो हमने पार्ट निकाल लिया, जैसे खरबूज है, खरबूजे का एक पीस काट लो, ऐसे 12 पीस करो, 12 निशान लगाओ, एक पीस काट लो, तो वो क्या वही 1/12 हो जाएगा। सो 1U क्या है, 1U is 1/12 पार्ट ऑफ, किसका पार्ट, ऑफ C12 कार्बन एटम ऑफ मास ऑफ, ये C12 क्यों लिखा है, बोलो, क्योंकि कार्बन 3 तरीके के हैं, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, एक ऐसा भी कार्बन है जिसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, और एक ऐसा भी कार्बन है जिसमें क्या है कि 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो इसमें, अच्छा बताओ, इसका एटॉमिक मास कितना हुआ, 6 जोड़ दो तो 12U हुआ, ये वाले का, और ये 14। तो ये अलग अलग तरीके के कार्बन में सब तीनों पाए जाएंगे, आइसोटोप्स कहलाते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो डिफरेंट हो लेकिन प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, तो वो सब सेम एलिमेंट है। तो it can be seen by naked. so it cannot be seen by naked। ये जरा देखो 1U क्या है, 1/12 इसका हिस्सा ले लो, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। लेकिन 1U को मैं क्या लिखूं, 1/12 इंटू मास ऑफ C12। अच्छा, इसे C12 कहा जाए तो फिर इसे क्या कहा जाए, क्योंकि 13 इन चीजों को जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको क्या कहते हैं, बोलो, लो, न्यूक्लियॉन्स बोल दिया, कह रहे हैं जैसे गुप्तास परिवार में जो रहेंगे तो उनको गुप्तास कहेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। क्या कहेंगे, तो इसमें 13 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो इसलिए इसे C13 कहा जाए, और उसे क्या कहा जाए, तो C13 है। क्या नोएल तुम ये बता सकती हो C13 का एटॉमिक मास कितना होता होगा, और C14, क्योंकि वही सब मेन सदस्य हैं जिसकी वजह से मास है, सो C13 और C14 हो जाएगा। अब कुछ चीजें पूछें, why it is not possible to see atom with naked eye? Its size is 1 nanometer, so it cannot be seen with, अच्छा, define 1U। Define 1U। The mass of atom is defined as, ये कह रही है दिव्या कि 1/16 पार्ट ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम। क्या ये सही कह रही है, कह रहे हैं ऑक्सीजन का 16U होता है, उसका 16वां हिस्सा कर दो 1U आ जाएगा, तो इनकी बात सही है, क्योंकि 2 साल पहले ये डेफिनेशन चल रही थी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि 1/14 ऑफ मास ऑफ N14, तो क्या नोएल सही कह रहे हैं, क्योंकि 14U होता है और उसका ठीक 14वां हिस्सा काट लो, क्या 1U नहीं आ जाएगा। और आप क्या कह रहे हैं, atom का mass है। बहुत अच्छा, बोलो 1U क्या है, बोलिए। पूरा कार्बन एटम जो है बहुत छोटा ही होगा, लेकिन बता रहा हूँ पूरे कार्बन एटम का कुल मास कितना है, 12U, तो उसका जो 12वां हिस्सा है वो क्या 1U नहीं होगा। सो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ C12 है। C12 का भी आता है, 13 का भी न्यूट्रॉन बदल जाए तो फिर वो थोड़ा सा वजन बदल जाता है। फिर से बोलो, व्हाट इज 1U? 1U is the 1/12 part of C12. 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 बेटा, वही 1U है। व्हाट इज 1U? 1U is 1/12 ऑफ मास ऑफ, पार्ट बोलो या ना बोलो, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 बेटा, रिपीट करो। 1U is the mass of Mass? 1/12 mass of C12.
1U की वैल्यू क्या है? 0.16605 बोलो आप। 1.660656 हाँ बोलिए। 1U और 1U is 1/12 mass of an atom. मास ऑफ एटम बोलिए था बोलिए। When you is a part of one, इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अगर पार्ट का भी लिखना चाहें, अगर आपको ऐसा लिखता है 1/12 पार्ट है तो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। अब ये टंग ट्विस्टिंग तो नहीं है, क्या है बोलो? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। रिपीट करो शिव। sir, when you is the part of 112, चलो कोई बात नहीं, ये बता। sir, 114 of C14, ऐसा नहीं कह सकते, अभी यही डेफिनेशन चली जो चल रही वही चलानी 1/12 of C12 atom. 1/12 ऑफ मास ऑफ, क्योंकि ये मास की यूनिट है। So, हाँ। when you use part of mass of C12 rather नाउ एटॉमिक मास को डिफाइन करें। atomic mass, the mass of atom unified into the nucleus. Mass of atom expressed in U. What is atomic mass? mass of atom expressed in Atomic mass. Mass of atomic mass is बोलो। Atomic mass. कोई बात नहीं। हाँ। mass of atom Expressed in U expressed in is called 1U. सही। अब इतनी बात हो गई। नाउ आगे देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताओ। देख लो, two or more elements chemically combined in one. मॉलिक्यूल में एटम कंबाइन करते हैं when two or more atoms Chemically combined. of same kind, क्या डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं, और डिफरेंट काइंड केमिकली कंबाइंड। केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? Transfer of electron. और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। मॉलिक्यूल इज फॉर्म। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोग कहेंगे कि मेरे पास एक ऑर्बिट है, दो होने चाहिए, देखो एक एक है, तो ये दोनों और करीब आ जाएंगे और एक दूसरे की ऑर्बिट से ओवरलैप कर जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों की ही ऑर्बिट के माने जाएंगे। अब इसका नाम पड़ जाएगा H2। तो अब यहाँ देखो, इस चीज़ को क्या कहते हैं? शेयरिंग। तो शेयरिंग से या किसी भी तरीके से अगर वो कंबाइन कर जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं उत्कर्ष। वो कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है और दूसरा होगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बताओ। When two or more Same kind of atoms chemically combined. same kind of atom chemically combined is called molecule of। Element. वैसे भी एलिमेंट में तो एक ही तरीके के एटम होते हैं, तो इसके कोई लकी 10 एग्जाम्पल दो। चलो कोई बात, उत्कर्ष दो Hydrogen, helium. भाई। आप मॉलिक्यूल का नाम तो बताओ ना, इससे कैसे चलेगा?
H2 हाँ P4 P4 S8 S8 O2 O2 CO2 CO2 नहीं है सर हाँ 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 बोलो F2 और क्लोरीन गैस और जो 17 ग्रुप में सब में 2 लगा के बोल दो इससे ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि ये गैसेज हो गई, बात समझ आ गई। और O2 बोला आप लोगों ने, क्या ओजोन का फार्मूला किसी को याद है? O3 O3 भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या हो गई। और नाइट्रोजन गैस लिख दी गई है कि नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस भी है, तो ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, हीलियम अकेले रहना चाहता है, जो 18 ग्रुप के हैं वो किसी से कंबाइन नहीं करते क्योंकि इनकी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट है, इनको किसी से कंबाइन करने की, जिसके आउटर में 8 हो वो भला किसी से कंबाइन करेगा, जिसके आउटर में 2 हो, जैसे हीलियम में 2 है तो वो अकेले रहते हैं। तो क्या वे कभी मॉलिक्यूल बनाएंगे? क्या आप मुझे कोई ऐसे 6 एलिमेंट बता सकते हैं जो कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाते? चंदन देख के बताओ उसमें से। हीलियम, नियॉन हाँ, और आर्गन, और क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ही नियर कर जेरॉन, क्या नाम है? ही नियर कर जेरॉन। सो द नोबल गैसेस जो 18th ग्रुप में है, they live in free state, they never chemically combine and never form molecule। अकेले ही रहना पसंद करते हैं। हीलियम अगर हवा में है तो जानते हो वो H ही बन के रहेगा। क्यों रहेगा कनिष्का, ये मैं बता देता हूँ। कंप्लीट, तो जिसकी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट होगी तो वो क्या करेगा बताओ। जैसे हीलियम है तो मैंने बताया था ना, हीलियम में 2 होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? K शेल में कितना रहेगा? 2 रहेगा K शेल में। अच्छा, नियॉन है, नियॉन में कनिष्का बताओ जरा कैसे रहेगा K और L शेल में? हाँ, बहुत अच्छा। तो इसकी भी आउटर में 8 है, ये किसी से कंबाइन नहीं करेगा। अच्छा, आर्गन देखिए 18 है तो कैसे रहेगा? 2 8। तो इस तरीके से सो नोबल गैसेस जो 18th ग्रुप में है, नोबल गैसेस वो कौन कौन सी हैं? हीनियर कर जेरान, हीनियर कर जेरान, ई नी अल कर जेरान, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सभी क्या है? नोबल गैसेस। These live, ये कैसी रहती हैं? ये एग्जिस्ट करती हैं इन मोनोएटॉमिक स्टेट। मोनोएटॉमिक मतलब समझते हो? मान लो किसी टम्बलर में डाल दो तो हीलियम हीलियम घूमेंगे और किसी को किसी से मतलब नहीं है, और अगर इसी में नियॉन भी डाल दो तो नियॉन भी स्वतंत्र रूप से घूमेगा, और क्रिप्टॉन भी डाल दो वो भी अलग अलग घूमेगा, कोई किसी से कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि सबकी जेब भरी हुई है, सबके आउटलेट पूरे हैं कि नहीं। सो दे एग्जिस्ट इन कैसी स्टेट में बोलो? मोनो एटॉमिक स्टेट में ये घूमते हैं। और ये कौन सी स्टेट है? डाई एटॉमिक। तो ये कौन सी है? टेट्रा एटॉमिक। ये कैसी है? ऑक्टा एटॉमिक। ये डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोस्टली डाई एटॉमिक की है, सही। और ये कौन सी है? अभी बताया, देखो ध्यान से नहीं सुन रही हो। ये बताओ, सुन नहीं रही हो, ये बताओ। 3 बार नहीं सुना। हाँ, टेट्रा, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक, हेप्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, नोना एटॉमिक और डेका एटॉमिक। लेकिन हमें ज्यादा से क्या करना है, हमें 8 तक ही पता रहे। तो मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब समझते हो? जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो। अगले पेज में एटॉमिसिटी दी है कि कितने एटम होते हैं, क्या उसी को एटॉमिसिटी कहा जाता है? जरा अगले पेज में देखो तो आर्गन को क्या मोनो एटॉमिक कहा गया है?
देखो इनके पेज में है, आपको मैं दिखा दूँ ये फोटो पे है, वही पेज निकालोगे तो होता है और कुछ हो जाए मोनोटॉमिक है। तो कौन कौन से मोनोटॉमिक है देखा आप लोगों ने? मोनोटॉमिक लिखा कहीं पे? मोनोटॉमिक कार्बन। तो देयर एटॉमिसिटी इज क्या होगी? बोलो बोलो 1, जिसमें मतलब कितने एटम हो उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। तो इनकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? देयर एटॉमिसिटी इज 1। इनमें से कनिष्ठा कौन मॉलिक्यूल बनाएंगे? बोलो उत्कर्ष। कोई नहीं, क्योंकि कोई केमिकली किसी से कंबाइन ही नहीं करेगा और कंबाइन किए बिना मॉलिक्यूल बनता नहीं। सो नन ऑफ देम विल फॉर्म मॉलिक्यूल। ये इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा। नन ऑफ देम विल फॉर्म मॉलिक्यूल। अच्छा अब मुझे बताओ कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड सुहाना डिफाइन करो। मॉलिक्यूल की बात है, मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल होगा वो छोटा। तो बड़े बड़े एलिमेंट की टोकरी मत लो, हमें एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का CO2 का एक मॉलिक्यूल के बारे में बताना, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये एटॉमिक लेवल पर है ना। जब कंपाउंड कहें तब एलिमेंट बोल देना और मैं कहूँ मॉलिक्यूल तब एटम तेरा है। ठीक है बोलो। सेम क्यों बोल रही हो? देखो इस बात को सही बताया। When अमन रिपीट करो। When two or more different kind of atoms chemically combine, they form molecule of compound। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैं बता दूं H2O, CO2, NH3, HCl, सही है। ऐसे ज्यादा के नाम लेंगे। HCl हो गया, एक और बताएंगे C6H12। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभी क्योंकि वो चंदन बोला ना कि फिर वो फार्मूला यूनिट मास और आयनिक कंपाउंड आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि NaCl और CuSO4 मत बोलो, क्योंकि वो आयनिक जो चीज़ होती है वो क्रिस्टल होते हैं, वो मॉलिक्यूल नहीं रह सकते, वो स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते। तो अभी जानकार लोग बैठे हैं तो सावधानी से चलें। पहला जो मॉलिकुलर फॉर्म में रहते हैं, हवा में उड़ जाए, गैस बन जाए तो भी मॉलिक्यूल, पानी है तो वेपराइज होगा, तो वहाँ पे वो मॉलिक्यूल। सही है। तो ये सब क्या है? When two or more different kinds of atom chemically combine in a fixed ratio, CO2 हवा में भी उड़ेगा तो CO2 ही रहेगा। और गैस ड्राई आइस जानते हो, जो कोन में गैस है जो भी CO2 ही रहती है। तो इस तरीके से दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब हमें ये पता करना है कि चाहे ये हो चाहे ये हो, मॉलिकुलर मास क्या होता है बोलो? सम ऑफ atomic mass of all atoms present in a molecule is called molecular mass। शेयर रिपीट करो। परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती तुमसे, बात बनती नहीं। अच्छा लेकिन और किसने सुना जानते हैं? आपको नहीं बता दूंगा। चलो कोई बात, आप बताओ। आप बताओ। Sum of atomic mass of atoms present in the molecule। और थोड़ा और अच्छा सुन लें। सम ऑफ atomic mass of
लकी बताना। ये चीज चाहिए होती है उत्कर्ष को। Sum of atomic mass of an atom. ऑल एटम्स। All atoms. लकी से चांस था लेकिन वो टेक लगाया हाथ का बेचारा, कैसे बताया? टेक लगाया तो आधा प्रोग्राम कहानी नहीं कर, तो यहाँ लकड़ी लगा के दे दो। बोलो अब रिपीट करो जो उसने बोला। Sum of all सभी अणुओं के परमाणु भारों का द्रव्यमान का योग ही आणविक भार कहलाता है। हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई वो नहीं है कि सर इंग्लिश तो टफ लगती है हम कैसे बोलें। नहीं तो इंग्लिश बोलो तो। सही है, तो सम ऑफ एटॉमिक, आप हिंदी में बोलो, अरबी में फारसी में। गर फिरदौस बर रुए दमी अस्तु अमी अस्तु अमी अस्तु, अरबी भी चलेगी, इंग्लिश में बोलो। जो चाहो आप बोलो, ऐसा नहीं है कि अपनी बोलने की तो आज़ादी सरकार ने दी है। अब देखो यहाँ तक बात हो गई। सो मॉलिक्यूलर मास लिखो, मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। क्या इनका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है? नहीं। तो बोल रहे हो सकता है, इसमें भी तो बहुत सारे एटम्स है, और क्या ये मॉलिक्यूल नहीं है? चंदन देखो कितनी बेसिक चीज कह रहे हैं, कहते मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास तो होगा ही। ये ही इंटेलिजेंस चाहिए, दैट इज सम ऑफ, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट in a molecule is called molecular mass. It is expressed in U, क्योंकि एटॉमिक मास जब U में है तो मॉलिक्यूलर मास भी तो किसमें होगा? It is expressed in U। चेक करो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वाटर के एक मॉलिक्यूल, जैसे ये O है और एक H है, ये H2O है, इन्होंने आपस में केमिकली कंबाइन कर लिया, तो दैट इज 2 into एटॉमिक मास, ऐसे लिखना होगा, ऑफ H प्लस, दो तो H के ले लिए और एक किसका लें? एटॉमिक मास ऑफ O। तो H का कितना होता है? 1U, और इसका कितना होता है? अभी शुरू में लिखाया था कि नहीं सबके एटॉमिक मास, तो बोलो ये कितना हो गया? 2U और प्लस, तो कितना हो गया? 18U। अब मॉलिक्यूलर मास, देविका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 बताओ। बताइए। बोलो। 48U। वो बता दिया 44U। कैसे इन्हें पता चला? क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास ऑफ C किया होगा और प्लस 2 into एटॉमिक मास ऑफ O, तो C का कितना होता है? 12U, और इसका कितना होता है? तो बोलो 12U और प्लस 32U कितना हुआ? 44। बोलो समझ आ गई बात? अब देखिए कुछ चीजें आपसे पूछी जाएं। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन बताओ। दैट इज CH4, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ऑटो जिससे चलती है, बस चलती है, वो है। तो बताओ क्या लिखें? बुक के इंडेक्स का क्वेश्चन है, तो दैट इज एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 4 into
मास ऑफ एच तो सी का कितना हुआ 4 इंटू 1 यू, तो कितना हो जाएगा? तो 4 यू तो 16 यू हो गया। और एटॉमिक मास ऑफ O2 बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, मॉली 32 ऑफ O2। अच्छा, O2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? So that is 2 into atomic mass 16 of O, तो 2 into 16 U लिख दें क्या? yes 32, ठीक है। अब जरा देखो, C में 7 एटॉमिसिटी क्या होती है? बोलो। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। ग्लूकोज की एटॉमिसिटी क्या है? शिव शर्मा बोलो। 24 हो गई। मीथेन की एटॉमिसिटी क्या है? 5। CuSO4 की क्या है? क्या पता, सीख तो रही ने, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एटॉमिसिटी क्या है? सल्फर की एटॉमिसिटी क्या है? फास्फोरस की, वाटर की, नो। कार्बन डाइऑक्साइड की 3। हीलियम की 1। अभी दिखाया नहीं, नॉर्मल जो भी नोबेल गैसेस है। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय नोबेल गैसेस? Those gases whose outermost orbit is complete, they do not chemically combine with other element and exist in monoatomic state. समझ में आई? रिपीट करो दिशिता। आप तो सुन ही नहीं रहे तो रिपीट कहाँ से कर पाओगे? ठीक है, अभी कुछ हाँ। नोबेल गैस में गैस बोलो। नोबेल गैसेस, दोस गैसेस which outermost orbit is outermost orbit is complete, या तो complete हो और has 8 इलेक्ट्रॉन, या तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आर्गन में नहीं देखा था 288। These gases do not chemically combine, ये किसी से कंबाइन नहीं करती हैं R and R monoatomic with other atom. Their atomicity is 1. Now atomicity देखिए, atomicity की डेफिनेशन बताओ। Number of atoms present in मॉलिक्यूल भी कहा जा सकता है, और कभी कभी जो होता है गैसेस में भी हो सकता है। जैसे अब कुछ गैसेस हैं नोबेल गैसेस, तो वो मॉलिक्यूल तो नहीं है, उनको भी तो कवर करना है, तो मॉलिक्यूल या फिर क्या कह सकते हैं, और नोबेल गैसेस, तो उससे वो भी कवर हो जाएंगे, उनको एटॉमिसिटी कहेंगे। जैसे मैं कहूं कि एटॉमिसिटी, अगर एटॉमिसिटी 1 है तो उसका नाम क्या होगा? मोनो एटॉमिक। और इसके कुछ एग्जाम्पल हम दो, हीलियम और नियॉन। बहुत अच्छा कहा उन्होंने, कहा हाइड्रोजन नहीं हो सकता क्योंकि H2 के स्टेटमेंट, कितनी बड़ी चीज कह दी इन्होंने बातों बातों, क्योंकि H है तो डाई एटॉमिक हुआ, और हम लोग मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं। तो हीलियम, नियॉन
और बोलो Argon. आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्यन, रेडॉन। अब देखो तनिष्का मुझे डाई एटॉमिक के बारे में कुछ बताओ। बताओ जरा। और कुछ हीट्रोन्यूक्लियस ही बताओ। O2 में तो दोनों होमोन्यूक्लियस हैं, सेम एटम है। एक ऐसा भी बताओ जो अलग अलग नहीं, दो का ही बताओ। ये देखा बताया इन्होंने HCl। कैसे इन्हें पता? हमने हीट्रोन्यूक्लियस बोला तुरंत इन्होंने एक H लिया HCl। ये दिमाग होता है बात की नहीं। और ये होमोन्यूक्लियस है, दोनों सेम। और इन्होंने क्या बताया? और पूछते तो HF भी बता देते, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और अगर ब्रोमीन से भी बना सकते थे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, आयोडीन से भी बना सकते थे हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये अमन है। और बोलो कुछ डाई एटॉमिक। वो सब ठीक है। H2 N2 जो मतलब कॉमन है, हमारे काम में आएंगे। सही है, ठीक है। अच्छा 3 का कुछ बताओ अरविंद। और बोलो। सही है, और बोलो। CO2 और H2O। सही है। अब एक 4 का भी बताओ, एक दो। और बोलो। P4। देखो उन्होंने भी बता दिया SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनसे भी शिक्षा लो। और एक बताओ। NH3 बताना है, ठीक है। तो मैं और कुछ है जरा देखो एटॉमिक में। तो ये सब हो गया, यानी ये 4 का हमने बता दिया। एक 5 का नंबर बताओ। पेंटा एटॉमिक में जरा। सही है, पेंटा एटॉमिक दैट इज CH। ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है कि नहीं? 5 है, सही। और जिसमें 5 होंगे, एक C के और 4 H के। CH4 का क्या मतलब है? H CH4 हो गया कि नहीं? तो डिफाइन मॉलिक्यूल। आपको क्या करना है? डिफाइन एटॉमिक मास 1U। इसके अलावा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिसिटी, नोबेल गैसेस, write 5 examples, ठीक है, for molecule of element and 5 for molecule of compound. Calculate molecular mass of NH3 ammonia, CH4 methane, water and CO2. Cl का मालूम है आपको क्या होता है? आप जान नहीं थोड़ा सा, वो तो 35.5 बताना है, हमको मालूम नहीं है, हम कंफर्म कर लें, ठीक है। सो इसमें सब दो एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। अपने 5/5 में एक लिखना, इसमें 2 एग्जाम्पल।
ठीक है, सर दो मिनट। ये ऊपर का लिखा कि नहीं? सर ऊपर का लिख दिया वो ऊपर के। हाँ ठीक तो पेंटाटॉमिक के एग्जांपल है। इसका पेंटाएटॉमिक में मीथेन CH4। चलो जो भी मॉलिक्यूलर मास है वो U में लिखिएगा। और पेज बचा के करना तो ही हो पाएगा, पेज का सारा हिस्सा कवर कर लेना। वो लिख दो, उसी में सीधा सीधा लिखते चले जाना। हाँ? टेट्रा? टेट्रा में एक तो NH3 हो गया और P हो। चलो अभी हटा दें, नोट कर लिया है।